नमस्कार। शब्द दर्पण साहित्यिक समूह के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ देश के विभिन्न भागों से कवि और कवियत्रियां उपस्थित हैं और वो अपनी अपनी रचनाओं का और अपनी कविताओं का, गीतों का, गजल की प्रस्तुति देंगे और हमारे साथ कार्यक्रम में रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने वाले साथी हैं आज के अध्यक्ष आदरणीय श्री पाल शर्मा जी बागपत से। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सरिता गर्ग जी गाजियाबाद से, मधु स्वामी जी गाजियाबाद से। इसके अलावा उर्वशी तिवारी जी जुड़ेंगी हमारे साथ लखनऊ से, नीरजा सिंह जी अमरावती से जुड़ेंगी और मंजू सोनी जी जुड़ेंगी लोहरदगा झारखंड से। तो सभी साथी आएंगे, जुड़ते जाएंगे और हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे अध्यक्ष जी को कि वो अध्यक्ष पद को स्वीकार करें और हमें कार्यक्रम को प्रारंभ करने की सहमति दें तो अच्छा रहेगा। स्वागत आदरणीय, स्वागत। जी, आपको इजाजत है, कार्यक्रम शुरू किया जाए, समय हो गया है। जी आदरणीय, हाँ कुछ विलंब हो गया था, करीब 6-7 मिनट का विलंब हो गया और विलंब की भरपाई करने के लिए हम चाहेंगे आदरणीय की कार्यक्रम तुरंत प्रारंभ करें और मां सरस्वती की वंदना आदरणीय आप ही अगर करें तो ज्यादा अच्छा लगे। आप ही अध्यक्ष हैं, आप ही वंदना करेंगे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। स्वागत आदरणीय, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की के चरणों में वंदना करते हुए पटल पर उपस्थित सभी को मेरा नमन, और पटल के उस पार जो लोग सुन रहे हैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि वे हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। तो चलिए माँ सरस्वती की वंदना करते हैं ताकि पटल पर माँ सरस्वती उपस्थित हों और पटल को बहुत अच्छा ऊपर लेकर के जाएं और इसका बहुत ही अच्छा स्थान उपलब्ध कराएं। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती मन भाविनी, माँ सरस्वती मन भाविनी। ज्ञान ध्यान सब तुझसे, ऐसी कृपा तुम्हारी, हर पल कृपा बनी रहे जीवन में माँ तुम्हारी। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती मन भाविनी, माँ सरस्वती मन भाविनी। मेरे शब्दों में भी तुम हो, मेरे मन में भी हो तुम, मेरी कलम ना तुझ बिन चलती, तू ही ज्ञान दायिनी। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती मन भाविनी, माँ सरस्वती मन भाविनी। तुझसे ही मेरे शब्द हैं देवी, तुझसे ही है मेरा मौन, तुझ बिन कुछ ना गा पाऊं मैं, तू ही जीवन दायिनी। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती मन भाविनी, माँ सरस्वती मन भाविनी। सबके कंठ में तू ही विराजे, जिह्वा पर तेरे शब्द हैं साजे, तुझ बिन कुछ ना कह पाऊं मैं, हे वीणा कर धारिणी। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती मन भाविनी, माँ सरस्वती मन भाविनी। बुद्धि ज्ञान तुझी से आता, गीत संगीत तुझी से भाता, हम सब नतमस्तक चरणों में, माँ तू संगीत दायिनी। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती मन भाविनी, माँ सरस्वती मन भाविनी। सब कुछ तेरा मुझ में माता, मेरा मुझ में कुछ नहीं माता,
जो कुछ आता माँ तुझी से आता, तू ही कृपा दायिनी। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती मन भाविनी। माँ सरस्वती मन भाविनी, माँ सरस्वती मन भाविनी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। अद्भुत 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 आदरणीय अद्भुत। और माँ सरस्वती की आपने वंदना की और माँ सरस्वती के उन गुणों का बखान किया जिन गुणों को बखान करके नाना कवि और कवित्री अपने जीवन में सफलता पा गए, और हम सब भी उनकी कृपा से कुछ न कुछ सफलता पा जाएंगे। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और आपसे साथ ही साथ अनुमति चाहेंगे कि अब हम प्रथम अपने रचनाकार को आमंत्रित कर पाए और आगे कार्यक्रम को प्रारंभ कर पाए। जी तो आदरणीय जी, आपकी सहमति है तो हम प्रथम को आमंत्रित करेंगे, और हम आमंत्रित करें उससे पहले दो शब्द कहेंगे कि माँ की आराधना प्रतिदिन हम कर लें, माँ की आराधना प्रतिदिन हम कर लें, ज्ञान की गागर माँ कृपा से भर लें, ज्ञान की गागर माँ कृपा से भर लें। सृजन के संसार में हम आ गए हैं, सृजन के संसार में हम आ गए हैं, तेरी कृपा से झोली ज्ञान से भर लें, तेरी कृपा से झोली ज्ञान से भर ले। माँ की कृपा होगी तो हमें ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ शायद हम कुछ और समर्थ हो पाएंगे साहित्य के सृजन करने में। तो आदरणीय हम आमंत्रित करते हैं गाजियाबाद से पधारे हुए डॉक्टर सरिता गर्ग जी को। डॉक्टर सरिता गर्ग जी आइए और अपनी प्रस्तुति दें। 8 मिनट का समय हमने सभी साहित्यकारों के लिए रखा, जिससे कि कार्यक्रम समय पे समापन हो सके और सभी लोग कार्यक्रम का रसास्वादन भी कर पाए। हम कुल 7 लोग हैं, 7 लोगों का पाठ करना है। आप 6 अतिथि हैं और हमें 7 लोगों 8-8 मिनट से कार्य पाठ करेंगे, समय से कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। स्वागत स्वागत डॉक्टर सरिता गर्ग जी। धन्यवाद सर। माँ शारदे की को नमन करती हूँ तथा पटल पर सभी का अभिवादन और वंदन करती हूँ। प्रबल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया पटल पर। मैं एक गजल रखती हूँ, इससे पहले 1-2 बंद रखती हूँ। हवाएं जब गुजरती हैं जमाने याद आते हैं, हवाएं जब गुजरती हैं जमाने याद आते हैं। बनाई थी कभी बस्ती, बनाई थी कभी बस्ती, किनारे याद आते, किनारे याद आते। और एक गजल है मेरी, मतलब कुछ इस तरह है। जुल्म की तो कोई इंतहा ही नहीं, जुल्म की तो कोई इंतहा ही नहीं। हर नजर में तो कोई खुदा ही नहीं, जुल्म की तो कोई इंतहा ही नहीं। हर नजर में तो कोई खुदा ही नहीं। तू मिले या वो राह बदल दे अभी, तू मिले या वो राह बदल दे अभी। इस भरोसे का तो कुछ पता ही नहीं, इस भरोसे का तो कुछ पता ही नहीं। घाट सुने हैं जो याद में सांझी के, घाट सुने हैं जो याद में सांझी के। नूर बरसेगा कब ये पता ही नहीं, नूर बरसेगा कब ये पता ही नहीं। पैर फिसला था उनका कद से कभी, पैर फिसला था उनका भी कद से कभी। इस अना की तो कोई हवा ही नहीं,
इस अना की तो कोई हवा ही नहीं, क्यों क्षमा में है झुलसे पतंगे यहाँ, क्यों क्षमा में है झुलसे पतंगे यहाँ, खुद को यूं कर मिटाना वफा तो नहीं, को यूं कर मिटा चल करे हैं सभी, भारी पर चल कर क्यों मरे हैं सभी, रेत की थी दीवारें पता ही नहीं, रेत की थी दीवारें पता ही नहीं, जुल्म की तो कोई इंतहा ही नहीं, हर नजर में तो कोई खुदा ही नहीं, हर नजर में तो कोई खुदा ही नहीं। अब सर एक छोटी सी रचना और पढ़ती हूँ। जी, स्वागत 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 स्वागत। खाई में गिरते मोतियों को तू चुन, इन सिजकती धड़कनों को बुन, राहों में जब कोई पत्थर मिले तुझे तो उसको भी बुत की शक्ल में तू बुन, तो उसको भी बुत की शक्ल में तू बुन। अब देखिएगा, कच्चे धागे से बंधन सभी है यहाँ, कच्चे धागे से बंधन सभी है यहाँ, इनकी नाजुकता जानो संभालो यहाँ, कैसे उलझे से रहते हैं उद्गार ये, गांठ कोई न पड़ जाए रुखसार यहाँ, के धागे से बंधन सभी है यहाँ, फासले भी तो अब ये तन्हा हो गए, फासले भी तो अब ये तन्हा हो गए, अब वो भी मुरब्बत में जुर्म हो गए, बात दिल की जुबां से जो कह ना सके, बात दिल की जुबां से जो कह ना सके, वो सपन सारे रूहे कफन हो गए, वो सपन सारे रूहे कफन हो गए, कच्चे धागे से बंधन सभी है यहाँ, इनकी नाजुकता जानो संभालो यहाँ, रात रानी सी कहती है अब प्यार में, रात रानी सी कहती है अब प्यार में, कहाँ रखा है दिल तुमने विश्वास में, घामन बही डरे, नेट में कुछ दिक्कत आ रही है आदरणीय आपके में। मुझे लगता है कि नेट की समस्या आ गई है। डॉक्टर सरिता गर्ग जी की रचनाएं बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और हम अभी हो सकता है आधे एक मिनट और उनकी रचना चलती, लेकिन चूंकि अब वो स्क्रीन पर दिख ही नहीं पा रही है, तो उनकी रचना वो तो रचना पढ़ रही है मुझे लगता है, लेकिन उनकी रचना को हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसा नेटवर्क के साथ कई और होता है कि हम, जैसे आदरणीय श्री ने कहा था कि समय
पर ही सभी लोग पढ़ें, समय पढ़ते रहें, जिससे कि ऐसा ना हो कि बाकी किसी का नेट समाप्त हो जाए। और वही हुआ, और नेट देखिए सरदार जी का नेट ने दगा दे दिया। तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम हमारे साथ आज पहली बार जुड़ी हैं उर्वशी तिवारी जी, डॉक्टर उर्वशी तिवारी जी, जो कि लखनऊ से पधारी हैं। आप शिक्षिका हैं, आपने पढ़ाई की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपने टेट क्लियर किया है, इसके अलावा आपने रिसर्च भी किया है, पीएचडी प्राप्त की है आपने। तो शिक्षा में आप बहुत आगे रही हैं, शिक्षा के साथ साथ साहित्य से भी आप जुड़ी हैं। आपने अवध विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी प्राप्त की है। बहुत समय लगता है पीएचडी, करीब 4 साल लगते हैं पीएचडी में। उसके बाद में अपने विषय में पारंगत होना पड़ता है। सब्जेक्ट जरूर एक होता है, टॉपिक एक होता है, टाइटल एक होता है, लेकिन उसके सहारे आप पूरे विषय का मंथन कर डालते हैं। शायद ऐसे रिसर्च करने वाले अगर साहित्य में आएंगे तो शायद कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा। तो हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर उर्वशी तिवारी जी को। सर्वप्रथम किसी भी रचना का प्रारंभ हम माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। और जी जरा थोड़ा दूर, आप पूरा देख नहीं पा रहे हैं, आप खुद देखिए स्क्रीन पर, थोड़ा सा पीछे आप रहेंगे तो शायद आप देख पाएंगे। जी हाँ, बस अब देख पाएंगे। जी स्वागत। माँ सरस्वती की वंदना से मैं अपने काव्य की पाठ की शुरुआत करती हूँ। माँ शारदे यदि आपका आशीर्वचन मिले, माँ शारदे यदि आपका आशीर्वचन मिले, उर्के मिटे कलुष नव ज्ञान शुभ खिले, उर्के मिटे कलुष नव ज्ञान शुभ खिले। सब हो पुनीत जो हैं अपावन धरा के कण, सब हो पुनीत जो हैं अपावन धरा के कण, तेरी चरण को रज लगाए सिर माथ हम माते, तेरी चरण रज को सिर लगाए माथ हम माते। मेरी यह रचना सबसे पहले बेटियों के लिए है। बेटियां ईश्वर द्वारा दी गई बहुत सुंदर उपहार है हमारे परिवार की। और एक छोटी सी रचना मेरी है। लाख खुश रहें हम सब, लाख खुश रहें हम सब, मस्तियां नहीं होती, लाख खुश रहें हम सब, मस्तियां नहीं होती, रौनकें नहीं उस घर, रौनकें नहीं उस घर, जहाँ बेटियां नहीं होती, रौनकें नहीं उस घर, जहाँ बेटियां नहीं होती, लाख खुश रहें हम सब, मस्तियां नहीं होती। समय वो गया कब का जब दान इनका होता था, समय वो गया कब का जब दान इनका होता था। ये धड़कने पिता की हैं, ये धड़कने पिता की हैं, ये मुफ्त की नहीं होती, धड़कने पिता की हैं, ये मुफ्त की नहीं होती, लाख खुश रहें हम सब, मस्तियां नहीं होती, लाख रहें हम सब। फूल की है क्या कीमत, मालियों से पूछो तुम, फूल की है क्या कीमत, मालियों से पूछो तुम, ये पालते हैं घर उनके, ये संपदाएं होती हैं, पालते हैं घर उनके, ये संपदाएं होती
हैं, लाख खुश रहें हम सब, मस्तियां नहीं होती, रौनकें नहीं उस घर जहाँ बेटियां नहीं होती। लू के थपेड़ों में ये हवा के झोंके हैं, लू के थपेड़ों में ये हवा के झोंके हैं। एक उनके होने से वादियां हरी होती, एक उनके होने से वादियां हरी होती, लाख खुश रहें हम सब, मस्तियां नहीं होती, रौनकें नहीं उस घर जहाँ बेटियां नहीं होती, रौनकें नहीं उस घर। थैंक यू सर। अब जी मेरी बहुत अच्छा दूसरी है, एक और रचना आप है। सुनाइए। जी स्वागत स्वागत आपकी दूसरी रचना का। रचना बहुत अच्छी रचना थी पहली आपकी, और उस रचना को के बारे में अध्यक्ष जी से हम राय चाहेंगे, और जो सरताज जी ने प्रस्तुत की उस पर भी राय चाहेंगे। हम दोनों की राय इकट्ठी चाहेंगे, आपकी एक रचना और सुनेंगे, उसके बाद हम अध्यक्ष जी की राय चाहेंगे। नारियों के ऊपर है सर। नारियां हमारी आज बहुत अच्छी स्थिति में है, अपनी अभिव्यक्ति कर पा रही हैं, इस पटल पे आई हैं, ये उनकी स्वतंत्रता का एक सूचक है। और उसी के निमित्त एक रचना है मेरी, उन्हीं नारियों को समर्पित करते हुए। मेरे देश की नारियों अब तो जागो, साहस का दीपक जलाना पड़ेगा। मेरे देश की नारियों अब तो जागो, साहस का दीपक जलाना पड़ेगा। संघर्ष रेखा तेरी बड़ी है, संघर्ष रेखा तेरी बड़ी है, छोटी इन्हें कर दिखाना पड़ेगा, छोटी इन्हें कर दिखाना पड़ेगा। मेरे देश की नारियों अब तो जागो, साहस का दीपक जलाना पड़ेगा। बारीक है तेरे पैरों की बेड़ी, बारीक है तेरे पैरों की बेड़ी, कदम कदम पर है परीक्षाएं तेरी, कदम कदम पर है परीक्षाएं तेरी। अगर चाहती हो आगे बढ़ो तो, अगर चाहती हो आगे बढ़ो तो, घूंघट ये बेड़ी हटाना पड़ेगा, घूंघट ये बेड़ी हटाना पड़ेगा। मेरे देश की नारियों अब तो जागो, साहस का दीपक जलाना पड़ेगा। गार्गी अपाला घोषा नवेदिता जैसी बनना, गार्गी अपाला घोषा नवेदिता जैसी बनना। आए कोई संघर्ष छत्राणियों सा डटना, आए कोई संघर्ष छत्राणियों सा डटना। अग्नि परीक्षा कभी मत देना, अग्नि परीक्षा कभी मत देना। चाहे तुम्हें हो भूमि में समाना, चाहे तुम्हें हो भूमि में समाना। मेरे देश की नारियों अब तो जागो,
साहस का दीपक जलाना पड़ेगा, साहस का दीपक जलाना पड़ेगा, साहस का दीपक जलाना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सबको, थैंक यू मेरा मुझे बहुत अवसर बहुत देने के आभार, लिए और बहुत बहुत सुनने के आभार, लिए। बहुत बहुत आभार। उर्वशी जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी और आपकी प्रस्तुतियों के बारे में और डॉक्टर सरिता गर्ग जी ने जो प्रस्तुति दी उनके दोनों के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे, उनके विचार जानते हैं। स्वागत है आदरणीय, स्वागत। माइक को ओपन कर लूं थोड़ा? जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है सर। पहले जो कविता पढ़ी गई नेट की वजह से नहीं सुन पाए, लेकिन डॉक्टर उर्वशी जी ने जो कविता पढ़ी है बहुत अच्छी पढ़ी। और पहली कविता इन्होंने फूल से तुलना की है, माली चमन के फूलों की निगरानी करके उनको बहुत अच्छे ढंग से रखता है, वैसे ही बेटियों का ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरी कविता भी बहुत अच्छी इन्होंने पढ़ी है कि अभी नारियों को जागना पड़ेगा और हमें बेशक भूमि समाना पड़े, लेकिन अपनी जो रेखा है बहुत लंबी संघर्ष की है, उसको छोटा करना पड़ेगा अपने संघर्ष से और दिखाना पड़ेगा कि नारी शक्ति क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद उर्वशी जी आपका। जी आभार आदरणीय, आभार, आभार निश्चित रूप से जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपके विचारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। हमारे साथ डॉक्टर उर्वशी जी ने भी अच्छी प्रस्तुति दी और डॉक्टर सरिता गर्ग ने। दो पंक्तियां देना चाहता हूँ डॉक्टर उर्वशी जी की रचना के लिए कि जिंदगी में हर किसी को मंजिल नहीं मिलती, जिंदगी में हर किसी को मंजिल नहीं मिलती, किसी किसी को जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं मिलती, जिंदगी में हर किसी को मंजिल नहीं मिलती, किसी किसी को जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं मिलती। हम तो चाहते हैं सभी प्यार के मुसाफिर हों, हम तो चाहते हैं सभी प्यार के मुसाफिर हों, बिन प्यार के जिंदगी में महफिल नहीं मिलती, बिन प्यार के जिंदगी में महफिल नहीं मिलती। और डॉक्टर सरिता गर्ग ने जो रचना प्रस्तुत की थी उसके लिए दो पंक्तियां कि मेरे दिल की खताओं को माफ कर देना, मेरे दिल की खताओं को माफ कर देना, दिल के शीशे को प्यार से साफ कर देना, दिल के शीशे को प्यार से साफ कर देना। और मासूम से दिल की हरकतों पे न जाओ, मासूम से दिल की हरकतों पे न जाओ, प्यार के मेरे प्यार करके न मुझे दुनिया खिलाफ कर देना। कई बार क्या होता है कि आप प्यार करते हैं और दुनिया खिलाफ हो जाती है, जो उद्देश्य होता है प्यार का वो उद्देश्य कई बार भटक जाता है। तो ये आपने कहा कि किस प्रकार से खताओं को माफ कर देना चाहिए, भुला देना चाहिए, जिंदगी को आगे बढ़ जाना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटल के उस पार बोधिसत्व कस्तूरिया जी जुड़े हैं, हमारे साथ अरुणा राणा जी जुड़ी हैं, हमारे साथ इसके अलावा महावीर साहू जी जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से हम सबको धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमारे साथियों को, हमारे अतिथियों को आप सुन रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको एक प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय साहू जी, अरुणा जी और बोधिसत्व कस्तूरिया जी। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ नीरजा सिंह ठाकुर उपस्थित हैं अमरावती से, तो हम आमंत्रित करेंगे नीरजा जी को। नीरजा जी आदरणीय में जी हैं जी पढ़ना चाहूंगा। बड़ी चीज कमी कि आओ हम मिलकर एक हो जाएं, आओ हम मिलकर एक हो जाएं, फूल सा हम चमन में खिल जाएं, आओ हम मिलकर एक हो जाएं, फूल सा हम चमन में खिल जाएं, जीनी तो पड़ेगी जिंदगी दुनिया में, इसके सिवा अब और कहाँ जाएं, इसके सिवा अब और कहाँ जाएं। तो उर्वशी जी के लिए ये चार पंक्तियां पहली बार आई हैं और उनका हौसला अफजाई, बहुत बहुत अच्छी कविता उन्होंने पढ़ी, बहुत ही धन्यवाद उनको जी। आदरणीय
जी आभार, संचालक आदरणीय महोदय। आभार। और मैं अब नीरजा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, नीरजा जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत स्वागत। नीरजा जी के बाद में हम मधु स्वामी जी को आमंत्रित करेंगे। जी, नमन मंच। मैं नीरजा सिंह अमरावती महाराष्ट्र से शब्द शब्द साहित्यिक समूह के पटल पर उपस्थित हूँ। माँ वीणा वादनी को नमन करते हुए अपने माता पिता के श्री चरणों में नमन करती हूँ। आप सभी प्रबुद्ध गुणी साहित्य समृद्ध कवि एवं कवियत्रियों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। पटल से जुड़े अप्रत्यक्ष जो सामने दिख नहीं रहे हैं श्रोताओं को भी नमन वंदन करती हूँ। आज के काव्य पाठ में जुड़ती हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से। आज के काव्य पाठ की दोनों रचनाएं मेरे काव्य संग्रह जाओ पर कभी लौट भी आना से हैं। प्रथम 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मिलेंगे कहीं अनजाने अजनबी, मिलेंगे कहीं 2 अनजाने अजनबी, जो जानते होंगे एक दूसरे को। मिलेंगे कहीं 2 अनजाने अजनबी, जो जानते होंगे एक दूसरे को। जन्म जन्मांतर से फिर मिल बैठेंगे साथ, फिर मिल बैठेंगे साथ। जाओ पर कभी लौट भी आना, जाओ पर कभी लौट भी आना। आज की मेरी रचनाएं एकाग्रचित्त और ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। ये रचनाएं नहीं, शब्दों से मन की अभिव्यक्ति के गहन भाव हैं। आज की कविता का शीर्षक है जाओ पर कभी लौट भी आना, और ये भाग 1 और भाग 2 मैं आपको प्रस्तुति में बताऊं। प्रथम रचना जाओ पर कभी लौट भी आना। आज जब मैं जाग गई अपनी मजार में, पूर्ण वर्तमान है। आज जब मैं जाग गई अचानक अपनी मजार में, माहौल बदला हुआ था। आज जब मैं जाग गई अचानक अपनी मजार में, माहौल बदला हुआ था। आज घुटन, बेचैनी, छटपटाहट बिल्कुल नहीं थी। आज घुटन, बेचैनी, छटपटाहट बिल्कुल नहीं थी। रजनीगंधा महक रहा था, रजनीगंधा महक रहा था, आवाज आ रही थी। रजनीगंधा महक रहा था, आवाज आ रही थी किसी के मध्यम बोलने की। रजनीगंधा महक रहा था, आवाज आ रही थी किसी के मध्यम बोलने की। मैं सुन नहीं पा रही थी, मैं सुन नहीं पा रही थी, देख नहीं सकती थी। मैं सुन नहीं पा रही थी, देख नहीं सकती थी उसकी भावनाओं को, लेकिन जानती थी उन स्वरों को, लेकिन जानती थी उन स्वरों को, समझ सकती थी उन अक्षरों को, लेकिन जानती थी उन स्वरों को, समझ सकती थी उन अक्षरों को, जिन्हें बार बार सहेजा, जिन्हें बार बार सहेजा था अपने अंतस में। कसीदा पढ़ रहा था कोई, बात मजार की हो रही है इसीलिए कहा है कि कसीदा पढ़ रहा था। जानती थी उन स्वरों को, समझ सकती थी उन अक्षरों को, जिन्हें बार बार सहेजा था अपने अंतस में। कसीदा पढ़ रहा था कोई, और शून्य शांति, और शून्य शांति अब सुनाई दे रही थी कदमों की आहट, अब सुनाई दे रही थी कदमों की आहट। शायद लम्हा गुजर रहा था, इन्वर्टेड कॉमा है, शायद लम्हा गुजर रहा था, रजनीगंधा महक रहा था। शायद लम्हा गुजर रहा था, रजनीगंधा महक रहा था। जाओ पर कभी लौट भी आना, जाओ पर कभी लौट भी आना। और इसी क्रम में जो द्वितीय रचना है वो भी जाओ पर कभी लौट भी आना। सुनो, रुको, ठहर जाओ, सुनो, रुको,
ठहर जाओ, आधी रात रात आधी बीत जाए। सुनो, रुको, ठहर जाओ, रात आधी बीत जाए, तब पढ़ूं उस चांद को मैं। रात आधी बीत जाए, तब पढ़ूं उस चांद को मैं, कैसे समेटता है सारे जुगनुओं को मधुर संगीत और चांदनी में। सुनो, रुको, ठहर जाओ, रात आधी बीत जाए, तब पढ़ूं उस चांद को मैं, कैसे समेटता है सारे जुगनुओं को मधुर संगीत और चांदनी में। सुनो, रुको, ठहर जाओ, सुनो, रुको, ठहर जाओ, उम्र की दहलीज पर अनगिनत प्रश्न मेरे, उम्र की दहलीज पर अनगिनत प्रश्न मेरे, कुछ सोच लूं, कुछ गुन लूं, कुछ सहेज लूं, तो सांस लूं। सुनो, रुको, ठहर जाओ, उम्र की दहलीज पर अनगिनत प्रश्न मेरे, कुछ सोच लूं, कुछ गुन लूं, कुछ सहेज लूं, तो सांस लूं, और चल पड़ूं मैं चांदनी में, और चल पड़ूं मैं चांदनी में। सुनो, रुको, ठहर जाओ, सुनो, रुको, ठहर जाओ, रात बीते शीतलता में, सुबह शुक्र तारे सा चमक जाऊं। रात बीते शीतलता में, सुबह शुक्र तारे सा चमक जाऊं, ध्रुव तारे सा स्थिर रहूं, प्रकृति के प्रवाह में निरंतरता बन जाऊं। सुनो, रुको, ठहर जाओ, रात बीते शीतलता में, सुबह शुक्र तारे सा चमक जाऊं, ध्रुव तारे सा स्थिर रहूं, प्रकृति के प्रवाह में निरंतरता बन जाऊं। सुनो, रुको, ठहर जाओ, सुनो, रुको, ठहर जाओ, कि जाते हुए कदमों की आहट की पदचाप सुन लो, कि जाते हुए कदमों की आहट की पदचाप सुन लो, बांध लूं उनको हृदय में, बांध लूं उनको हृदय में, इस अमृत निशा की साक्षी बन जाऊं। सुनो, रुको, ठहर जाओ, कि जाते हुए कदमों की आहट की पदचाप सुन लूं, बांध लूं उनको हृदय में, इस अमृत निशा की साक्षी बन जाऊं। सुनो, रुको, ठहर जाओ, सुनो, रुको, ठहर जाओ, जाओ पर कभी लौट भी आना, जाओ पर कभी लौट भी आना, जाओ पर कभी लौट भी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी सधी प्रस्तुतियां आपकी, और हम चाहेंगे अध्यक्ष जी आए और अपने विचार प्रकट करें आपकी प्रस्तुतियों के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। स्वागत आदरणीय, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता पढ़ी, और कविता में कितना अच्छे ख्याल में डूबे हुए हैं कि किसी के प्रति इस प्रकार की कामना कि ठहर जाओ, अगर जाएं भी तो लौट के आना। तो किसी की बहुत बड़ी इंतजार इंसान के इंसानियत से जो दिल में रह जाती है तमन्ना, तो उसका बहुत ही अच्छे ढंग से इस कविता में प्रस्तुतिकरण किया गया है अपनी आदरणीय कवित्री के द्वारा, और सुनकर के गदगद हो गए। और मैं चाहूँगा कि इनके विषय में 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ पाऊँ। इसी प्रकार की जो कविता से जुड़ाव रखती हैं कि अपनों से बिछुड़ने पर प्यार सता देता है, अपनों से बिछुड़ने पर प्यार सता देता है, और दोस्त कैसा है ये तो व्यवहार बता देता है। संभल कर चल, संभल कर चल, ये दुनिया बड़ी बेपीर है, संभल कर चल, ये दुनिया बड़ी बेपीर है, यहाँ पर तो अपना सगा भी दगा देता है, यहाँ पर तो अपना सगा भी दगा देता है। बहुत अच्छी आपने कविता पढ़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आदरणीय।
और जी, रवल संचालक सर का महोदय। भी धन्यवाद जो उन्होंने मुझे मंच पर आमंत्रित किया। आप सभी का विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपके इन शब्दों के लिए। जी, संचालक और महोदय। जी कभी जी, बहुत बहुत आभार आपके शब्दों के लिए, बहुत बहुत आभार। और हम आगे मधु स्वामी जी को आमंत्रित करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि आपने जो रचना प्रस्तुत की, उस रचना के लिए अपनी टिप्पणी में देने का प्रयास करूंगा कि मौत के बाद आत्मा की कथा सुन ली, मौत के बाद आत्मा की कथा सुन ली, शरीर न होने की वास्तविक व्यथा सुन ली। मौत के बाद आत्मा की कथा सुन ली, शरीर न होने की वास्तविक व्यथा सुन ली। सारी जिंदगी जिनके साथ रहे दूर से देखती, सारी जिंदगी जिनके साथ रही दूर से देखती, वफा और जफा की कहानी यथा यथा सुन ली, वफा और जफा की कहानी यथा यथा सुन ली। और दूसरी रचना तो आपने बहुत ही मार्मिक कही थी कि मन से मन का मेल हो जाए तो चले जाना, मन से मन का मेल हो जाए चले जाना, सुन लूं हृदय का संगीत साए चले जाना, मन से मन का मेल हो जाए चले जाना, सुन लूं हृदय का संगीत साए चले जाना। अभी पाया है तुमको तुम्हारा एहसास हो जाए, अभी पाया है तुमको तुम्हारा एहसास हो जाए, मेरी जिंदगी के अज्ञात सरमाए चले जाना, मेरी जिंदगी के अज्ञात सरमाए चले जाना, चले जाना, चले जाना। बहुत अच्छी रचना आपकी थी आदरणीय। और अब मैं डॉक्टर मधु स्वामी जी को आमंत्रित करूंगा। मधु स्वामी जी। सर आपका संचालन बहुत बेहतरीन होता है, काव्य पाठ मैं करने बस में प्रयास करता हूँ। आप जब अच्छा पढ़ते हैं तो उससे कार्यक्रम अच्छा होता है, संचालन से अगर कार्यक्रम अच्छा होता तब तो फिर बहुत सारे एंकर्स हैं जिनको कविता नहीं दूसरे काम उनके भी वो भी काव्य सम्मेलन हो जाता है। सिर्फ कविताओं से होता है, संचालन से शायद कोई सफलता नहीं होती है। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर मधु स्वामी जी आए। अब गाजियाबाद में निवास करती हैं और सक्षम कवित्री हैं आप। इसके अलावा बहुत अच्छी गजल भी कहती हैं, अच्छे गीत भी कहती हैं और धार्मिक भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं। स्वागत है डॉक्टर मधु स्वामी जी। मंच को नमन करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। अब रिश्तों की बात चली है तो एक रिश्तों की सच्चाई पर एक गीत सुनिए मेरा, शायद मुझे लगता है सभी के मन को छुएगा वो। देखिए, अनजाने रिश्ते हैं, अजनबी यहाँ सारे हैं, अनजाने रिश्ते हैं, अजनबी यहाँ सारे हैं, हमने इस जीवन के कई रंग उतारे हैं, अनजाने रिश्ते हैं, अजनबी यहाँ सारे हैं। और रिश्तों की सच्चाई देखिए, रिश्तों का ताना बाना है, बस अपना फर्ज निभाना है, रिश्तों का ताना बाना है, बस अपना फर्ज निभाना है, जो दर्द मिले हैं जीवन में उनको भी तो समझाना है सॉरी, जो दर्द मिले हैं जीवन में उनको भी तो समझाना है, रिश्तों की खातिर हमने कई सपने मारे हैं, अनजाने रिश्ते हैं, अजनबी यहाँ सारे हैं, हमने इस जीवन के कई रंग उतारे हैं, रिश्ते भी सारे झूठे हैं, अपने अपनों से रूठे हैं, रिश्ते भी सारे झूठे हैं, अपने अपनों से रूठे हैं, मतलब का आना जाना है, यहाँ हाथ हाथ से छूटे हैं, दुनिया में कौन अपना यहाँ सब बेगाने हैं, अनजाने रिश्ते हैं, अजनबी यहाँ सारे हैं, हमने इस जीवन के कई रंग उतारे हैं और देखिए आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है,
जब दर्द भरा हो जीवन में, पीड़ा भी तड़पे है मन में। जब दर्द भरा हो जीवन में, पीड़ा भी तड़पे है मन में। अपनों के दिए हुए जख्मों से रोता है बस मन ही मन में। अपनों के दिए हुए जख्मों से रोता है बस मन ही मन में। आँखों का हर आंसू, आँखों का हर आंसू हम दिल में सवारे हैं। अनजाने रिश्ते हैं, अजनबी यहाँ सारे हैं। हमने इस जीवन के कई रंग उतारे हैं। और आखिरी बंदी की, ये दुनिया खेल तमाशा है, सब वो ही खेल खिलाता है। ये दुनिया खेल तमाशा है, सब वो ही खेल खिलाता है। जीवन का मतलब भी तुझको कर्मों से ही समझाता है। ये घर नहीं तेरा, ये घर नहीं तेरा, यहाँ सब बंजारे हैं। अनजाने रिश्ते हैं, अजनबी यहाँ सारे हैं। हमने इस जीवन के कई रंग उतारे। बहुत बता वाह वाह, एक रचना प्रस्तुत करते हैं। स्वागत। देखिए, मैं माहिया रखूंगी, और मेरा मानना है कि हम कोई भी रचना रखें तो एक समस्या जरूर हो जो हमारे समाज में है। तो उसी को लेकर मैंने लिख रखा है कि जो बंटवारा होता है, एक बंटवारे की समस्या से शायद हम सब लोग गुजरे हैं, तो उसी का दर्द को मैंने लिया है। देखिए, ऊंची दीवारें हैं, ऊंची दीवारें हैं, घर से भी ऊंची मनों में दरारें हैं। घर से भी ऊंची मनों में दरारें हैं। आंगन भी रोता है, आंगन भी रोता है, खाली पड़ा हुआ खाली ही सोता है। खाली पड़ा हुआ खाली ही सोता है। गाँव गली बदल गई, गाँव गली बदल गई, बदल गए रिश्ते, माटी की महक गई, बदल गए रिश्ते, माटी की महक गई। और देखिए, सबसे बड़ा दर्द वो माता पिता जो झेलते हैं। और दीवारों में बट के, दीवारों में बट के रह गया आंगन, अपनों से ही कट के रह गया आंगन, अपनों से ही कट के। दुख सुख के साथी थे बहन भाई, हम सब लोग बहुत कहते थे कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। अब देखिए कैसे अजनबी हुए हैं, उसी दर्द को लिखा है मैंने। दुख सुख के साथी थे, जाने कहाँ गए, मैं खोज नहीं पाती, जाने कहाँ गए, मैं खोज नहीं पाती। और आखिरी बंद देखिए, अपनों को ढूंढती हूँ, अपनों
को ढूंढती हूँ, प्रेम अपनों का राखी में खोजती हूँ, प्रेम अपनों का राखी में खोजती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अद्भुत अद्भुत प्रस्तुतियां, दोनों प्रस्तुतियां आपकी बहुत अच्छी, माही आपके बहुत अच्छे कमाल के, और उससे पहले भी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। टिप्पणी करने के लिए अध्यक्ष जी इस वक्त नहीं है, और जो हम जिस बात का अंदेशा था वही हुआ कि उनका नेटवर्क भी कुछ दगा दे गया और वो इसमें टिप्पणी करने को उपस्थित नहीं। प्रतीक्षा तो उनकी करेंगे, हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे उनको सुन पाए। और हम दो पंक्तियां देना चाहते हैं आपकी प्रस्तुति के लिए कि अनजाने रिश्तों से ही ये दुनिया चल जाती है, अनजाने रिश्तों से ही ये दुनिया चल जाती है, उनके ही सहारे से ये जिंदगियां पल जाती हैं, उनके ही सहारे से जिंदगियां पल जाती हैं, अनजाने रिश्तों से ही ये दुनिया चल जाती है, उनके ही सहारे से जिंदगियां पल जाती हैं। और अपने पराये का भेद नहीं कोई भी यतीमों को, अपने पराये का भेद नहीं कोई भी यतीमों को, भूखे पेट कभी कभी सामे ढल जाती हैं, भूखे पेट कभी कभी सामे ढल जाती हैं। लेकिन फिर भी अनजान लोग भी कई बार सहायता करते हैं, कई बार अपने भी सहायता नहीं कर पाते, और जो यतीम है उसके लिए तो सभी लोग अनजान हैं और सभी अपने हैं। जो सहायता कर दे वो अपना हो गया, और अपना होकर भी सहायता ना करे वो निश्चित रूप से उसके लिए अनजान ही है। तो अध्यक्ष जी की प्रतीक्षा करते हैं, तो मुझको ही कुछ सुनाना पड़ेगा इस दरमियान। जब अध्यक्ष जी आए उनकी प्रतीक्षा करना बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको सुनाता हूँ, मैं एक रचना सुनाता हूँ गुरुदेव के लिए, फिर आपको कि, और फिर एक इसके बाद रचना सुनाता हूँ। इतनी देर में अध्यक्ष जी आ जाएंगे, अध्यक्ष जी आ जाएंगे तो रचना वहीं रोक दूंगा मैं, उसके बाद में अध्यक्ष जी को सुन लेंगे, पहले यही प्रयास करें। जी मैं समझता हूँ उर्वशी जी कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं उर्वशी जी आप? जी बहुत अच्छे थे। हेलो जी सर, आवाज जा रही जी है? जी आदर हाँ, कह रहे हैं जी हाँ जी मैम आ की रही है। कविता बहुत अच्छी थी। 2 लाइन मेरे भी मन में अभी आया। बिल्कुल खामोश बिल्कुल बिल्कुल, मन में आए तो आप टिप्पणी करें। खामोशियां लबों ने नहीं यूं ही ओढ़ ली, खामोशियां लबों ने नहीं यूं ही ओढ़ ली, कुछ लोग पिशुनबाज मकानों में आ गए। कुछ लोग पिशुनबाज मकानों में आ गए। चुगलखोर सर, चुगलखोर। खामोशियां लबों ने नहीं यूं ही ओढ़ ली, कुछ लोग पिशुनबाज मकानों में आ गए। और एक और है, दोस्त जितने मिले सब मदारी मिले, दोस्त जितने मिले सब मदारी मिले, और कुछ जिंदगी में शिकारी मिले, जिन पे ज्यादा यकीन हृदय ने किया, जिन पे ज्यादा यकीन हृदय ने किया, उनके हाथों में खंजर कटारी मिले, उनके हाथों में खंजर कटारी मिले। ये आज के वर्तमान विश्व मानस की एक, कहते हैं कि हवा चली है। सब नहीं ऐसे हैं, लेकिन जो हैं उनका ये परिदृश्य है जो मैम ने भी दिखाया, और मेरी भी रचना में थोड़ा सा है। मैम थैंक यू, बहुत अच्छी रचना थी और सबने बहुत अच्छी जिंदगी सुनाया। को नजदीक से देखने पर ही पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और साहित्यकार की जिम्मेदारी होती है कि उसे जैसा हो रहा है, जैसा कहीं देखे उसको उसी प्रकार लिखे, और उसको सिर्फ साहित्य के किसी प्रारूप में डाल दे, किसी भी विधा में डाल दे और उसे वैसे ही प्रस्तुत करे। और कभी भी किसी साहित्यकार से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपने कोई रचना लिखी है तो रचना आपने कहाँ देखा, स्वयं वो बताना चाहता है तो अलग बात है, लेकिन हर रचना कहीं ना कहीं रचना से संबंध होता है, रचना के बारे में सोचा होता है, कल्पना होती है, कई बार किसी दूसरे के साथ बीती होती है, कई बार ऐसा होता है कि आप एक क्षण देखते हैं और अगले कई क्षणों का अंदाजा लगा लेते हैं और वो रचना बन जाती है, क्योंकि आपको पता है कि इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, इस समाज का व्यवहार कैसा होगा। तो मैं रचना प्रस्तुत करूंगा गुरुदेव का। गुरुदेव तुम्हारी कृपा मिली तो, गुरुदेव तुम्हारी कृपा मिली तो, शिष्य तुम्हारा कुछ बन पाया, शिष्य तुम्हारा कुछ बन पाया। गुरुदेव तुम्हारी कृपा मिली तो,
शिष्य तुम्हारा कुछ बन पाया। माँ ने जन्म दिया हमको, माँ ने जन्म दिया हमको, थोड़ा बड़ा हुआ गुरु सम्मुख पाया, थोड़ा बड़ा हुआ गुरु सम्मुख पाया। शिष्य तुम्हारा कुछ बन पाया। बालक था ना समझ निरा था, बालक था ना समझ निरा था, बालक था ना समझ निरा था, ज्ञान विलक्षण हमने पाया तुझसे, ज्ञान विलक्षण हमने पाया तो शिष्य तुम्हारा कुछ बन पाया। कोई हिंदी कोई गणित पढ़े, कोई हिंदी कोई गणित पढ़े, भाग्यशाली मैं कितना गुरु चरणों को पाया, भाग्यशाली मैं कितना गुरु चरणों को पाया। शिष्य तुम्हारा कुछ बन पाया। तुम ऐसे थे या वैसे थे, या तुम गुरु कैसे थे, तुम ऐसे थे या वैसे थे, या तुम गुरु कैसे थे। जो चित्र बना, जो चित्र बना मेरे हृदय समाया, शिष्य तुम्हारा कुछ बन पाया, शिष्य तुम्हारा कुछ बन पाया। तुम्हारी शिक्षा तुम्हारी बातें सब, तुम्हारी शिक्षा तुम्हारी बातें सब, याद रही हमको तुमने जैसा समझाया। शिष्य तुम्हारा कुछ बन पाया, शिष्य तुम्हारा कुछ बन पाया। शिक्षक थे तुम या निर्माता थे, शिक्षक थे तुम या निर्माता थे, मेरे जीवन निर्माता हो ये पाया, मेरे जीवन निर्माता हो ये पाया। शिष्य तुम्हारा कुछ बन पाया। तुमने चाहा अनुशासन हो हम में, तुमने चाहा अनुशासन हो हम में, निर्मम कभी नहीं तुमको पाया, निर्मम कभी नहीं तुमको पाया। शिष्य तुम्हारा कुछ बन पाया। अंतिम पद प्रस्तुत करता हूं। तुम थे पहले दूजे तीजे, तुम थे पहले दूजे तीजे, या अंतिम शिक्षक, तुम थे पहले दूजे तीजे, या अंतिम शिक्षक, गढ़कर तुमने प्रबल को प्रबल बनाया, गढ़कर तुमने प्रबल को प्रबल बनाया तो शिष्य तुम्हारा कुछ बन पाया। गुरुदेव तुम्हारी कृपा मिली तो शिष्य तुम्हारा कुछ बन पाया, शिष्य तुम्हारा कुछ बन पाया। एक मुक्तक है गुरुदेव के लिए कि आप सर्वस्व मेरे गुरुदेव हो, आप सर्वस्व मेरे गुरुदेव हो, संसार में साक्षात पूज्य देव हो। आप सर्वस्व मेरे गुरुदेव हो, संसार में साक्षात पूज्य देव हो। यूं तो हमने पूजा है बड़ों को सदा ही, यूं तो हमने पूजा है बड़ों को सदा ही, तुम तो हमारे निर्माता एकमेव हो, तुम तो हमारे निर्माता एकमेव हो, एकमेव हो। तो गुरु को हम आराधना करने को एक रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ और आदरणीय की प्रतीक्षा है। क्या हुआ समझ में नहीं आता और कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क खराब होता है, कई बार कोई और समस्या हो जाती है, तो प्रयास जारी है उनका निश्चित रूप से, लेकिन एक बार भी जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन जुड़ेंगे जरूर हम। संपर्क करने का, उर्वशी जी आप संपर्क कर सकते हैं, एक बार संपर्क करें, उससे यदि कर सकती हैं आप तो इतनी देर में आ जाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा शायद, क्योंकि मैं लाइव जब संचालन कर रहा हूँ बीच में मैं संपर्क नहीं कर पाऊंगा। आप संपर्क करके देखिए उनको, यदि आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, प्लीज। शीर्षक एक नवगीत है, उसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शीर्षक है मीत मेरे मन के। मीत मेरे मन के अब हमराही बन जाओ, मीत मेरे मन के अब हमराही बन जाओ, चार कदम मेरे साथ में चल जाओ, चार कदम मेरे साथ में चल जाओ। यहाँ मैं चार कदम की बात की है, वास्तव में चार कदम की ही बात की है कि मित्र अगर चार कदम साथ चल ले तो काफी है। पूरे जीवन चलना आजकल के इस फास्ट लाइफ में, इस तरह की दुनिया में चलना संभव नहीं हो पा रहा है। मित्र बार बार बदलते हैं, कई बार मित्र अमित्र हो जाते हैं और कई बार दुश्मन भी बन जाते हैं। मीत मेरे मन के अब हमराही बन जाओ, चार कदम मेरे साथ में चल जाओ, चार कदम मेरे साथ में चल जाओ।
आभार सदा हमने इस जग का माना है, आभार सदा हमने इस जग का माना है, अपने से बड़ा हमने अपनों को माना है, आभार सदा हमने इस जग का माना है, अपने से बड़ा हमने अपनों को माना है। अपने हो मेरे मित्र अब दूर न तुम जाओ, अपने हो मेरे मित्र अब दूर न तुम जाओ, मीत मेरे मन के अब हमराही बन जाओ, मीत मेरे मन के अब हमराही बन जाओ। सपने देखे हमने साथ निभाने को, सपने देखे हमने साथ निभाने को, अपनों की दूरियां हर पल ही मिटाने को, सपने देखे हमने साथ निभाने को, अपनों की दूरियां हर पल ही मिटाने को। अब दूर नहीं रहना, अब दूर नहीं रहना, नजदीक चले आओ, अब दूर नहीं रहना, नजदीक चले आओ, मीत मेरे मन के अब हमराही बन जाओ, मीत मेरे मन के अब हमराही बन जाओ। आगे बढ़ते हैं कि कभी आप हमारे थे हम भी साथ थे, कभी आप हमारे थे और हम भी साथ थे, आपके अलावा कुछ और साथ थे। कभी ये नहीं है कि आपका एक ही मित्र होगा, एक से अधिक मित्र भी होते हैं और उन्हें बड़ा सामंजस्य होता है कि कभी आप हमारे थे हम भी साथ थे, आपके अलावा कुछ और साथ थे, कोई अलग न होना, संग संग ही चले आओ, कोई अलग न होना, संग संग ही चले आओ, मीत मेरे मन के अब हमराही बन जाओ, मीत मेरे मन के अब हमराही बन जाओ। और इसके बाद क्या क्या मित्र से कहना होता है कि मुश्किलें जिंदगी में कभी कम न होंगी, मुश्किलें जिंदगी में कभी कम न होंगी, आपकी कमी में मेरी गुजर न होगी, मुश्किलें जिंदगी में कभी कम न होंगी, आपकी कमी में मेरी गुजर न होगी, तुम हो सहारे मेरे, तुम हो सहारे मेरे, अब दूर कभी न जाओ, तुम हो सहारे मेरे, अब दूर कभी न जाओ, चार कदम मेरे साथ में चल जाओ, मीत मेरे मन के हमराही बन जाओ। अंतिम दो पद हैं, उनको प्रस्तुत करना चाहूंगा कि एहसान आपके मेरी जिंदगी में कम नहीं, एहसान आपके मेरी जिंदगी में कम नहीं, कुछ और न दोगे तो भी गम नहीं, एहसान आपके मेरी जिंदगी में कम नहीं, कुछ और न दोगे तो भी गम नहीं, आओ गले लगा लो बिछुड़ के न जाओ, आओ गले लगा लो बिछुड़ के न जाओ, चार कदम मेरे साथ में चल जाओ, चार कदम मेरे साथ में चल जाओ। और अंतिम पद कहना चाहूंगा कि प्रस्तुत करता हूं अंतिम पद में, प्रिय मित्र साथ तेरे हम चलते रहे हैं, प्रिय मित्र साथ तेरे हम चलते रहे हैं, सामना दुखों का संग संग करते रहे हैं, प्रिय मित्र साथ तेरे हम चलते रहे हैं, सामना दुखों का संग संग करते रहे हैं, वक्त है बड़ा तंग दिल, वक्त है बड़ा तंग दिल, इसकी गलियों में न जाओ, वक्त है बड़ा तंग दिल, इसकी गलियों में न जाओ, चार कदम मेरे साथ चल जाओ, मीत मेरे मन के अब हमराही बन जाओ, मीत मेरे मन के अब हमराही बन जाओ, अब हमराही बन जाओ। बहुत सुंदर रचना सर। मैं दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ सर, मैं दो पंक्तियां कहना चाहती जी। लक्ष्य यदि पावन हो तो मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म रहे, दुख के बंधन कट जाते, दुख के बंधन कट जाते हैं। और सर एक ये देखिए, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में समस्याओं की कोई कमी नहीं, बस जीने का अंदाज होना चाहिए, बस जीने का अंदाज। बहुत सुंदर सर आपकी रचनाएं, बहुत सुंदर, जीवन को प्रेरित करती हुई। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और मैं पूछना चाहूँ उर्वशी जी, बात हुई आपकी क्या उनसे? नहीं सर, फोन लग नहीं रहा है। अच्छा, फोन, इसका मतलब पूरा नेटवर्क के साथ साथ शायद फोन बंद भी हो गया, इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ उनका? नहीं लगा, मैंने कई बार कोशिश की, नहीं लगा। जी, तो मैं समझता हूँ हमें समापन करना होगा, समय भी हो ही गया है, 1 घंटा कार्यक्रम का पूरा हो गया है, समापन भी करें। अध्यक्ष जी को नहीं सुन पाए तो कभी हम अगली बार उनको जोड़ेंगे, जब आप लोग आएंगे साथ साथ उनको भी जोड़ेंगे और उनको सुनने का प्रयास करेंगे। और हम परंपरा तोड़ेंगे, अगली बार अध्यक्ष जी को, यदि आदरणीय शर्मा जी आएंगे उनको पहले ही सुन लेंगे। यद्यपि सरस्वती वंदना तो उनसे हमने सुन ली थी, लेकिन उनके गीत और गजल बहुत अच्छे होते हैं, आप सभी लोग सुनते हैं तो सभी को बहुत आनंद आता, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हम उनको नहीं सुन पाएंगे।
पटल पे आज हमारे साथ पद्मा श्रीनिवासन जी रही। पद्मा श्रीनिवासन जी के अलावा पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी हमारे साथ रहे। पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी के अलावा बोधिसत्व कस्तूरिया जी हमारे साथ रहे। हमारे साथ महावीर साहू जी रहे। हमारे साथ अरुणा राणा जी रही। सभी को हम धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि आप हमारे साथ रहे और हमारे अतिथियों को आपने सुना और सुनने के साथ साथ सराहा भी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे कि आज का कार्यक्रम हुआ, सबसे पहले आदरणीय श्रीपाल शर्मा जी ने सरस्वती वंदना की और उनकी वंदना के पश्चात हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया और डॉक्टर सरिता गर्ग जी ने अपनी प्रस्तुतियां दी। उनके बाद डॉक्टर उर्वशी तिवारी जी ने अपनी प्रस्तुतियां दी, फिर नीरजा सिंह जी ने प्रस्तुति दी अपनी और डॉक्टर मधु स्वामी जी ने अपनी प्रस्तुति दी। उसके बाद मैंने प्रयास किया, मैंने भी आपको 2 रचनाएं सुनाई और अध्यक्ष जी को हम सुन नहीं पाए, जैसे कि सर्वविदित है वो अब जुड़ नहीं पाएंगे। प्रयास किया है डॉक्टर उर्वशी जी ने उनसे जुड़ने का, लेकिन नहीं, उनसे बात नहीं हो पाई। तो फिर सुनेंगे। तो हम चाहते हैं कि विदा लें अभी हम और कार्यक्रम का ये समापन करें। अगले सप्ताह फिर नए दूसरे प्रतिभागियों के साथ में हम आप सभी से मिलेंगे और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप ये कार्यक्रम के बाद में जो जिन लोगों ने टिप्पणियां की हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर, जो लोग टिप्पणियां करेंगे वो टिप्पणियों को आप लोग उनको उत्तर दें और उनसे यदि आपकी रचनाओं की कोई तारीफ करता है तो उनको उत्तर देने का भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। उनको उत्तर भी दें, वहां जाकर फेसबुक पर भी जाएं और यूट्यूब पर भी जाएं, जिससे कि जो लोग आते हैं उनको भी लगे कि जिनकी हम रचनाएं सुन रहे हैं उनके लिए भी हमारा कोई महत्व है। तो बहुत आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ अब विदा लेनी चाहिए और हम अगले कार्यक्रम में भेंट होंगे। और तो बहुत बहुत अच्छा लगा सबके साथ में और नियमित साथी हैं, नए साथी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।